वास्तव में बकरीद का अर्थ बकरों को लाने के लिए बकरेंदु, टेढ़े चंद्रमा को बकरेंदु कहते, उसी का बकरीद है। बकरों क्यों ना जाए? यदि बलिदान देने का मतलब अपना सिर काट के दे दें। इस्लाम में कुर्बानी क्या वाकई ये कोई खुदा का फरमान है, या फिर ये सिर्फ कुछ मौलानाओं का अपना स्वार्थ और अपनी साजिश है, जिसे आज इस्लाम का एक रिवाज बना दिया गया है? क्या 70 माओं जितना चाहने वाला कोई खुदा जानवर के खून का प्यासा बैठा हुआ है? क्या वाकई इन बेगुनाह जानवरों का खून अल्लाह तक पहुंचता है? अगर ऐसा नहीं तो फिर आखिर इस्लाम में क्यों दी जाती है जानवरों की कुर्बानी? आखिर हदीस कुरान में क्या है कुर्बानी का इतिहास? और आखिर क्या है हजरत इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल की कुर्बानी को लेकर की कहानी, जिसकी वजह से आज ना जाने कितने अनगिनत जानवरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस स्पेशल वीडियो में, जो आज इस्लाम की सबसे बड़ी और काली सच्चाई का पर्दाफाश करने वाली है कि आखिर कैसे खुदा के नाम पर बेगुनाहों की बलि चढ़ाई जा रही है। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए हर मायने में बेहद ही खास होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस्लाम, जो ईसाई के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, इस्लाम को मानने वालों की तादाद तकरीबन 2 अरब से ज्यादा है, जो दुनिया की कुल आबादी का कुल 25% एग्जिस्टेंस है। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में मुसलमानों की कितनी ज्यादा तादाद है और बकरा ईद जैसे मुस्लिम त्योहारों की आड़ में कितने ज्यादा बेगुनाह जानवरों को कुर्बानी दी जाती होगी, क्योंकि बकरीद पर हर एक मुस्लिम शख्स कम से कम एक जानवर को कुर्बानी के नाम पर जरूर मारता है। अब ऐसे में कि इंसान होने के नाते मैं ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्यों ये लोग जानवरों की कुर्बानी देते हैं, इसके पीछे असल वजह क्या है? क्या वाकई इनका खुदा इन बेगुनाह जानवरों के खून का प्यासा है, या फिर ये मौलाना अपने निजी स्वार्थ और स्वाद के लिए इन्हें कुर्बान करते हैं? तो चलिए अब सबसे पहले कुर्बानी के उस इतिहास के बारे में जानते हैं जहां से कुर्बानी की शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं कि आखिर कब सबसे पहले जानवर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया गया था। कुर्बानी का इतिहास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे थे, जिन्हें ख्वाब में अल्लाह का हुक्म हुआ कि वे अपने प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान यानी कि परीक्षा थी, जिसमें एक तरफ थी अपने बेटे से मोहब्बत और एक तरफ था अल्लाह का हुक्म। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, अल्लाह को राजी करने की नीयत से अपने लख्त ज़िगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। इस समय इस्माइल ने भी अपने अब्बा से कहा कि उन्हें अपने बेटे के बारे में ना सोचते हुए अपने खुदा के फरमान को मानना चाहिए। इसके बाद कहा जाता है कि जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छुरी लेकर अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए पहुंचे, वैसे ही फरिश्तों के सरदार जिब्रिल अमीन ने बिजली की तेजी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाकर उसकी जगह पर एक मेमने को रख दिया। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों मेमने का ज़बा होने के साथ पहली बार कुर्बानी हुई। इसके बाद जिब्रील अमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल की है और अल्लाह आपकी कुर्बानी से राजी है। बेशक अल्लाह दिलों के हाल जानता है और वो खूब समझता है कि बंदा जो कुर्बानी दे रहा है उसके पीछे उसकी क्या नीयत है। जब बंदा अल्लाह का हुक्म मानकर महल अल्लाह की रज़ा की कुर्बानी करेगा तो यकीनन उसे अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। लेकिन अगर कुर्बानी करने में दिखावा या तकब्बुर आ गया तो उसका सवाब जाता रहेगा। कुर्बानी इज़्ज़त के लिए नहीं की जाए, बल्कि इसे अल्लाह की इबादत समझकर किया जाए। अल्लाह हमें और आपको कहने से ज़्यादा अलम की तौफीक दे। तो दोस्तों, ये थे कुर्बानी के पीछे की धार्मिक कहानी, जहां जिब्राइल नाम के एक आसमानी फरिश्ते ने इस्माइल की जान बचा ली थी और उसकी जगह एक मेमने यानी कि भेड़ के बच्चे को कुर्बान कर दिया था। इस्लाम में कहा जाता है कि ईद उल अज़हा पर कुर्बानी देना वाजिब है। वाजिब का मकाम फ़र्ज से ठीक नीचे है। अगर साहिब हैसियत होते हुए भी किसी शख्सियत ने कुर्बानी नहीं दी तो वो गुनाहगार होगा। ज़रूरी नहीं कि कुर्बानी किसी महंगे जानदार की जाए। हर जगह जमात खानों में कुर्बानी के हिस्से होते हैं, आप उसमें भी हिस्सेदार बन सकते हैं। अगर किसी शख्स ने साहिब
हैसियत होते हुए कई सालों से कुर्बानी नहीं दी तो वह साल के बीच में सदका करके इसे अदा कर सकता है। सदका एक बार में ना करके थोड़ा थोड़ा भी दिया जा सकता है। सदके के जरिए भी महरूमों की रूह को सवाब पहुंचाया जा सकता है। कुर्बानी के गोश्त यानी कुर्बान किए गए जानवर के मांस 3 हिस्सों में करने की शरीयत की सलाह है। एक हिस्सा अपने गरीबों के तस्कीम में किया जाए, दूसरा हिस्सा अपने दोस्तों अहबाब के लिए इस्तेमाल किया जाए और तीसरा हिस्सा अपने घर में इस्तेमाल किया जाए। 3 हिस्से करना ज़रूरी नहीं। अगर ख़ानदान बड़ा है वो उसमें 2 हिस्से या ज़्यादा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गरीबों में मांस बांटना ही मुफीद है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में बकरीद पर मुस्लिम समुदाय सुबह ईदगाह या मस्जिद में विशेष नमाज अदा करता है। इसके बाद कुर्बानी दी जाती है। फिर रिश्तेदार व ज़रूरतमंदों में कुर्बान किए गए जानवरों के मांस को वितरित किया जाता है। लेकिन अब अगर कुर्बानी के इतिहास पर एक नज़र डाली जाए तो उससे साफ होता है कि अल्लाह इब्राहिम के ईमान को परखना चाहता था कि क्या वो वाकई अपने खुदा के लिए घर वालों को छोड़ सकता है या फिर वो अपने घर वालों को खुदा से ऊपर मानता है। लेकिन यहाँ इब्राहिम इस इम्तिहान में पास हो गए थे और अल्लाह ने खुश होकर एक फरिश्ता भेजा जिसका नाम जिब्राइल था, जिसने उनके बेटे की जान बचा ली थी। लेकिन यहाँ इब्राहिम इम्तिहान में पास हो गए थे। उन्होंने उसके बेटे की जगह पर सही वक्त पर एक मेमने को रख दिया ताकि इसका बेटा कुर्बान होने से बच जाए। लेकिन आज इस्लाम को मानने वाले लोग इस कहानी का गलत मतलब निकालते हैं। मुस्लिम लोग मानते हैं कि उनका अल्लाह कुर्बानी से खुश हो जाता है और साल में कम से कम 1-2 बार जानवर को कुर्बान कर देना अनिवार्य है। लेकिन असल में ये सब हवाई बातें हैं। ना तो उनका अल्लाह से कोई संबंध है, क्योंकि अल्लाह किसी बेगुनाह जानवर की कुर्बानी चाहता है और ना ही किसी बेगुनाह जानवर का खून। असल में उनका खुदा तो बस ये देखना चाहता है कि क्या उसका बंदा खुदा को यानी सच को पाने के लिए अपने आप को या सब कुछ कुर्बान कर रहा है या नहीं, या फिर इस बात में इतनी सी है। लेकिन कुछ लोग की वजह से आज इस्लाम में ये सबसे बड़ी मीत बन चुकी है। अगर इस्लाम धर्म को अपनाते हैं तो जानवर की कुर्बानी ज़रूरी है, लेकिन जानवर को ये लोग अपने निजी स्वार्थ और स्वाद के लिए मारते हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि आज कई 100 साल पहले सऊदी अरब के कबीले मांस खाकर अपना जीवन जीते थे, जहाँ से 14वीं सदी में इस्लाम का जन्म हुआ, क्योंकि उस वक्त अरब में बंजर ज़मीन होने की वजह से वहाँ खेती नहीं होती थी। इस तरह वहाँ के लोग जीने के लिए मांस का सहारा लेते थे और इसके साथ उस वक्त के लोग अंधविश्वास में भी खूब मानते थे। और इस्लाम पहले लोग अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देते थे। इस वजह से कुर्बानी की असली वजह शुरू यहीं से हुई, जिसके बाद कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे कुरान में शामिल कर दिया ताकि धर्म के नाम पर उनकी मांस खाने की पूर्ति अच्छे से हो सके। नहीं तो दुनिया में ऐसा कौन सा भगवान होगा जो जानवरों की मौत से खुश होगा, क्योंकि जानवरों के प्रति करुणा का भाव ही इंसानियत की पहली निशानी है, जो कि इस्लाम में अब देखने को नहीं मिलती। इस तरह आज से 800 साल पहले की अरब की एक सभ्यता से कुर्बानी का ये चलन शुरू हुआ था, जिसे बाद में धर्म के नाम पर देकर इसे अनिवार्य कर दिया गया और आज ये पूरी दुनिया भर के मुस्लिम फॉलो करते हैं, जो कि इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। क्योंकि ऐसा कोई भी खुदा नहीं हो सकता जो किसी के खून का प्यासा हो और वो किसी बेगुनाह की मौत से खुश होता हो। ऐसा खुदा भगवान नहीं हैवान कहलाता। इसलिए एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि कुर्बानी किसी खुदा का फरमान नहीं है, बल्कि खुदा के नाम पर कुछ मौलानाओं का निजी स्वार्थ है। नहीं तो आज के समय में इतनी समझ तो बच्चों में भी होती है कि किसी की जान लेना पुण्य नहीं पाप का काम होता है। बेगुनाहों की जान लेना तो महापाप है। और हाँ, इस्लामिक ग्रंथों में ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि अल्लाह ने जानवरों पर इंसान का हक जताया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी मौत के दुश्मन बन जाएं, बल्कि इंसान का कर्तव्य तो ये है कि वो जानवरों की सुरक्षा का जिम्मा उठाए और प्रकृति को सुरक्षित रखे। इसी में इंसान की असल भलाई है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान जानवरों से भी बुरी मौत मरेगा, जिसे आज हम क्लाइमेट चेंज के तौर पर साफ देख रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह मांसाहार को ठहराया जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के अंधविश्वास से अवेयर रहें। वैसे दोस्तों, आपका कुर्बानी को लेकर क्या मानना है? क्या
इस तरह से बेगुनाह जानवरों को मारने से रोका जाना चाहिए या फिर अंधविश्वास और धर्म के नाम पर इस तरह का पाखंड चलते रहना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये ख़ास वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी और कमाल वीडियो के साथ। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।